नमस्कार, वाव फैक्ट्स में आपका स्वागत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत की सैकड़ों रियासतें अलग अलग थी और इन रियासतों को भारत में विलय करने में जिस विवेक, समझदारी, दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम और लगन का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। आइए जान लेते हैं उनकी याद में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जिनको जानकर आप भी इस पर गर्व महसूस करेंगे। सरदार पटेल की महानता के चलते ही एक यादगार रूप में नर्मदा नदी के तट पर उनकी बहुत विशाल, सुंदर और भव्य प्रतिमा बनाई गई है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। ये प्रतिमा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने में बहुत अद्भुत लगती है और इसको काफी दूरी से देखा जा सकता है। प्रतिमा की कुल ऊंचाई 182 मीटर के करीब है। इसे विश्व की विशालतम प्रतिमा माना जा रहा है। इस प्रतिमा का कुल वजन 1700 टन है। मूर्ति के पैर की ऊंचाई 80 फीट, हाथ की ऊंचाई 70 फीट, कंधे की ऊंचाई 140 फीट, चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न्यूयॉर्क में स्थित प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आकार से लगभग 2 गुना ऊंची है। इस मूर्ति को लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया है और इसको बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा है। इस प्रतिमा को बनाने में 1347 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 235 करोड़ रुपए प्रदर्शनी हॉल और सभागार केंद्र पर खर्च किए गए। वहीं 657 करोड़ रुपए निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अगले 15 साल तक ढांचे के रख रखाव पर खर्च किए जाएंगे और इसके साथ ही 83 करोड़ रुपए पुल के निर्माण पर खर्च किए गए। माना यह जा रहा है कि जितने रुपए इस पर खर्च किए जा रहे हैं, यहाँ पर आने वाले सैलानियों से भी इसकी आमदनी शुरू हो गई है, जो जल्द ही देश का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनने वाला है। इस मूर्ति के निर्माण की जिम्मेदारी प्रसिद्ध शिल्पकार राम वी सुतार की थी और उन्होंने ये कार्य बड़े अच्छे से निभाया। इस मूर्ति के कारण उनके नाम की चर्चा अब विश्व भर में है। राम वी सुतार को साल 2016 में सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया था। इसके अलावा वे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के लाइफ टाइम अचीवमेंट समेत अन्य पुरस्कार से भी नवाजे गए थे। राम वी सुतार इन दिनों मुंबई के समुद्र में लगने वाली शिवाजी की प्रतिमा की डिजाइन भी तैयार करने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि ये प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी पीछे छोड़ देगी और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्मारक की आधारशिला 31 अक्टूबर 2013 को पटेल की 138वीं वर्षगांठ के मौके पर रखी गई थी, जब पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसके लिए बीजेपी ने पूरे देश में लोहा इकट्ठा करने का अभियान भी चलाया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन शैली को दर्शाती है। सरदार पटेल अहिंसक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम एवं स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की 562 रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत का निर्माण करने के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी यानी कि 182 मीटर, अगर फीट में देखा जाए तो 597 फीट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 135 मीटर की ऊंचाई पर व्यूइंग गैलरी है। इस गैलरी में एक साथ 200 पर्यटक यहाँ पर खड़े होकर उस दृश्य का आनंद ले सकते हैं जिसे हर कोई देखना चाहता है। उस जगह पर खड़े होकर सरदार सरोवर बांध, सतपुड़ा और विंध्याचल की सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं का बहुत ही शानदार दृश्य सबका मन मोह लेता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण केवल 46 माह में किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 50 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा हवा के वेग और कंपन को झेलने में सक्षम है। प्रतिमा का निर्माण भूकंपरोधी संरचना के साथ भूकंपीय क्षेत्र 4 को ध्यान में रखते हुए किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 70,000 मीट्रिक टन सीमेंट का उपयोग किया गया, 6,000 मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 मीट्रिक टन मजबूत सलाखों का उपयोग किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जो कांस्य का आवरण है
उसकी मोटाई 8 मिलीमीटर है। स्टैचू के वस्त्र पर जो बटन बनाए गए हैं उनका व्यास 1.1 मीटर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी विशाल प्रतिमा है। वाव फैक्ट्स पर आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।